हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके की शुरुआत की थी और राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक उठाया था, जिसमें हमने साहित्य जो टॉपिक है उसको लिया था। और उससे पहले साहित्य पढ़ने से पहले हमें राजस्थान की जो भाषा है उनको समझना होता है। और राजस्थानी भाषा में अलग अलग क्षेत्र वाइज जो बोलियां बोली जाती है उन बोलियों को लेकर के चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी भाषा का इतिहास पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति और उससे संबंधित मूलभूत तथ्य जो है हमने जाने थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती है, इस प्रकार के सवाल भी देखे जाते हैं एग्जाम में कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आइए जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। देखिए, राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो 1961 की जो गणना थी उसके अनुसार देखा जाए तो अभी 73 है। इसके बाद इसकी कर्णप्रिय बोली। देखिए, ये सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि कर्णप्रिय बोली कौन सी है। तो कर्णप्रिय है मालवी। ठीक है, कर्कश बोली है खेराड़ी। तो इनका क्षेत्र भी अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है, खेराड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और वर्तनी की दृष्टि से अगर कर्कश बोली पूछा जाए तो हाड़ौती होती है। कर्कश का मतलब कठोर बोली। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है ढूंढाड़ी। ठीक है, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी। इसके बाद एक विद्वान हुए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने बोलियों के 5 प्रकार बताए हैं जो कि कम महत्वपूर्ण है। किसके मुकाबले? एलपी टेसिटोरी वाले के मुकाबले। ठीक है, इनको आप देख लेना। बाकी याद रखने वाली चीज़ें यह है कि एलपी टेसिटोरी ने इन राजस्थानी बोलियों को 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला है मारवाड़ी। एक प्रकार तो मारवाड़ी बताया है, दूसरा ढूंढाड़ी बताया। बस ये 2 प्रकार हैं। सबसे पहले हम मारवाड़ी भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, मारवाड़ी बोली को पढ़ते हैं। मारवाड़ी का मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो जोधपुर है, जिसमें विशुद्ध रूप से बोली जाती है। इसके अलावा जोधपुर के अलावा पाली है, नागौर है और बाड़मेर, इन जिलों में भी मारवाड़ी का ही चलन है या मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। फिर इस बोली का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, कुवले माला। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसका सवाल मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुवले माला में मिलता है। और सवाल कैसे बनता है कि कुवले माला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का। इसमें कितनी भाषाएं हैं वो वाला भी बना हुआ सवाल है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिटेल से इसके बारे में पढ़ रखा है। और इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। और सोरठा, दोहा, छंद, राग इत्यादि इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। इसी के साथ जो इसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिंगल। और डिंगल जो शब्द है, एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था कुकवि 32 एक ग्रंथ के अंदर बांकीदास आसिया ने किया था। उसके बाद इस बोली में यानी मारवाड़ी में मीराबाई के जो ग्रंथ है वो मारवाड़ी में ही रचित है। और मारवाड़ी भाषा जो है, मारवाड़ी जो है बोली, इसको फिर से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है उत्तरी मारवाड़ी। देखिए, उत्तरी मारवाड़ी में एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणिरी। क्या है? वेली किशन रुक्मणिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो कि बीएसटीसी में भी पूछा जाता है। अभी जो 2022 वाली रीट हुई थी उसमें भी पूछा गया था, और बीएसटीसी वगैरह में इसके चांसेस अधिक हो जाते हैं पूछने के। तो वेली किशन रुक्मणिरी ये किसकी लिखी हुई है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। और इस वेली किशन रुक्मणिरी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? 1000 घोड़ों का बल कहा है। कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के जो इतिहास है इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, राजस्थान की
इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को 1000 घोड़ों का बल कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारवाड़ी, जो उत्तरी मारवाड़ी के बाद आती है दक्षिणी मारवाड़ी, और इससे पहले वेली किशन रुक्मणी को ही दुर्सा आडा नाम के जो विद्वान है, कवि हैं, इन्होंने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। और इस रचना के कारण एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस कहा है। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन सी रचना के लिए? वेली किशन रुक्मणी रचना के लिए डिंगल का हेरोंस से कहा गया है। दक्षिणी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी में विशेष कोई ग्रंथ है नहीं। अब पूर्वी मारवाड़ी में जो ग्रंथ लिखा हुआ है यह है आपका राजियारा सोरठा। ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, राजियारा सोरठा। इसके रचयिता है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया को जग्गा खिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रतन सिंह मायस दासोत्री वचनिका भी इनकी लिखी हुई है। एक एक्स्ट्रा ग्रंथ है जो इनका लिखा हुआ है। और ये सीकर के शासक लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपने सेवक राजिया पर सोरठे लिखे थे, 175 सोरठे लिखे थे। यानी अपन को याद ये रखना है कि पूर्वी मारवाड़ी में राजियारा सोरठा लिखित है, जो जग्गा खिड़िया या कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित ग्रंथ है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भाषा बोलियां जो है, टॉपिक है, वो ये है कि मारवाड़ी की उप बोलियां कौन कौन सी है। इसमें देखिए अलग अलग जिले वाइज अलग अलग यहाँ पे भाषाएं देखने को मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें पंजाबी और लोहांद भाषा जो बोली है, उप बोली है मारवाड़ी की उप बोलियाँ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, ये शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है और शेखावाटी बोली यहाँ पे बोली जाती है। नागौर में कुबड़ी या नागौरी, बीकानेर में थली या बीकानेरी, जैसलमेर और बाड़मेर में ढटकी और ढाटी, जोधपुर में मारवाड़ी है ही, पाली में नाडिया, जालौर में गोडवाड़ी, सिरोही में देवड़ावाटी, और इधर मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी आ जाएगी, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी या बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बागड़ी बोली जाती है। इसके बाद अपन देखेंगे कि सबसे जो देखा जाए तो इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन उपबोलियों के मुख्य मुख्य जो क्षेत्र है इनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन सी बोली जो है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम गोडवाड़ी को लेते हैं। गोडवाड़ी जो बोली है ये अहोर जालोर का एक स्थान है। जालोर से बाली भी एक स्थान है। पाली के बीच का जो क्षेत्र है, यानी आहोर से लेकर के बाली तक का जो क्षेत्र है, इसको हम गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण रूप से गोडवाड़ी में लिखित ग्रंथ कौन सा है? बिसलदेव रासो। कौन सा ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिसलदेव रासो। ठीक है, और ये एक प्रेम कथा है जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कथा इसमें वर्णन मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट में 3rd ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। पूर्ण रूप से गोडवाड़ी में लिखित ग्रंथ बिसलदेव रासो है, जो कि किसके द्वारा लिखित है? नरपति नाले द्वारा लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी अन्य जो सहायक बोलियां हैं वो कौन सी है? सिरोही, खड़ी और बोलावी। ठीक है, मुख्य रूप से इसको आपको याद रखना है। फिर आती है मेवाड़ी। मेवाड़ी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो अंबिका माता मंदिर जगत गांव उदयपुर के शिलालेखों से मिलती है। ये राजस्थान की दूसरी मानक बोली है, क्योंकि पहली मानक बोली तो मारवाड़ी है। इस बोली का स्वतंत्र विकास 11वीं से 12वीं सदी के मध्य माना गया है। और मेवाड़ी में जो राणा कुंभा है, इनकी रचनाएं मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी बोली में लिखित है। उदयपुर जिले के कुछ भागों में ये धावड़ी बोली भी बोली जाती है। उधर देखिए 3 नंबर पॉइंट पे अपने वागड़ी आती है, जो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीली बोली कहा? तो वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की
संभावना अधिक होती है। और संत मावजी के जो ग्रंथ है जिसका नाम है चोपड़ा, ठीक है, चोपड़ा कहलाते हैं, वो भी किस में लिखे हुए हैं, बागड़ी में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चोपड़ा जो ग्रंथ है इसमें भविष्यवाणियां की गई है। बागड़ी जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, इसको बागड़ी या वागड़ी भी कहते हैं। अब देखिए बांगड़ी जो है ये अलग आ जाता है, बिंदी लगते ही ये अलग क्षेत्र बन जाता है, और बिंदी जब नहीं है ऊपर तो ये अलग क्षेत्र है। जब बिंदी नहीं है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, जब बांगड़ी आ जाता है, बांगड़ आ जाता है, तो अपने बांगड़ डीडवाना में कॉलेज भी इसके नाम से, तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जो क्षेत्र है ये बांगड़ क्षेत्र है। डडकी और ढाटी, इस बोली में चे को से और है को क्या बोलते हैं, से बोलने की परंपरा है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने इसकी उपबोलियां हैं जो अभी देखी है, ठीक है। और भी इसके बाद खेराड़ी, ठीक है, खेराड़ी देखते हैं। खेराड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसको खेराड़ी बोली कहते हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि खेराड़ क्षेत्र कौन सा है, तो खेराड़ क्षेत्र होता है जहाजपुर, शाहपुरा और गुलाबपुरा, ठीक है, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत ही ये आते हैं, तो इस क्षेत्र को खेराड़ क्षेत्र कहते हैं। ये राजस्थान की कर्कश बोली है और इसे कॉकटेल यानी दो से अधिक भाषाओं का इसमें बोलियों का इसमें मिश्रण है, इसलिए इसको खेराड़ी बोली कहते हैं। अब देखिएगा खेराड़ी जो बोली है इसमें कौन कौन सी बोलियों का मिश्रण मिलता है, तो खेराड़ी जो है इसमें मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, इन बोलियों का क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। यानी खेराड़ी जो बोली है किन भाषाओं से मिलकर बनी है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए के का मतलब यहाँ पे खेराड़ी है, ठीक है, एम का मेवाड़ी है, डी का ढूंढाड़ी और एच का हाड़ौती। ये सूत्र भी है, इससे आप याद रख सकते हैं, है ना, के बराबर एम डी एच, खेराड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो ढूंढाड़ी जो क्षेत्र की बोली है, ठीक है, इसको सद्दुकड़ी या झाड़साई बोली भी कहते हैं। ये जयपुर के आसपास दौसा, किशनगढ़, टोंक ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति सोरसेन या बुरन से है। और ढूंढाड़ी जो बोली है इसका साहित्यिक रूप होता है पिंगल, क्या होता है, पिंगल होता है। और इसका जो सर्वप्रथम जानकारी 8 देश गुजरी ग्रंथ से मिलती है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संत दादू जी के जो ग्रंथ है वो इस भाषा में मिलते हैं। इनके 52 शिष्य थे, 152 थे, जिनमें सक्रिय 52 शिष्य थे, तो इनकी रचनाएं भी ढूंढाड़ी बोली में ही मिलती है, ठीक है। वर्तमान काल के लिए 6 और भूतकाल के लिए 6 छो ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जयपुर में ही ये ढूंढाड़ी क्षेत्र है। इसकी उपबोलियां देखिएगा, जयपुर को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बांटा जाए तो जयपुर का जो उत्तरी एरिया है यानी उत्तरी जयपुर है, इसमें तोरावाटी बोली जाती है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में राजावाटी बोली जाएगी, और दक्षिणी क्षेत्र में कठेड़ी है, और पश्चिमी जो जयपुर है इसमें आपके पश्चिमी में कुछ नहीं, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो है ये इसमें मेरवाड़ी या अजमेरी बोली बोली जाती है। दक्षिण में आपके चौरासी आ जाएगी जो टोंक क्षेत्र को टच करती है। इसके अलावा उपबोलियां देखिएगा, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है, ये हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसमें हाड़ौती भाषा बोली जो है बोली जाती है। जयपुर में ढूंढाड़ी है, अजमेर और टोंक, ठीक है, अजमेर में अजमेर या मेरवाड़ी हो जाएगी, टोंक में आपके चौरासी हो जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि सवाई माधोपुर में कौन सी, नागरचौल, और आपके करौली में जगरोटी, ठीक है, धौलपुर में ब्रज या खड़ी, धौलपुर और भरतपुर में ब्रज होती है, और आपके भरतपुर और अलवर में मेवाती है, दौसा में देवगिरी है या राजावाटी बोली जाती है। अब इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा हाड़ौती जो क्षेत्र है ये वर्तनी की दृष्टि से कठोर बोली है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी मानक जानकारी केलोग के ग्रंथ जो है हिंदी व्याकरण इसमें मिलती है, और इसके प्रसिद्ध कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है
कि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं कौन सी बोली में मिलती है, कौन सी भाषा में मिलती है, तो हाड़ौती में मिलती है। ठीक है। इसके अलावा शाहपुरी और बीजासनी भी यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो संत है, ठीक है, मेवाती भाषा की बात अपन करते हैं। संत में आपके सूर्यमल मिश्रण ही रहेंगे। मेवात क्षेत्र कौन सा आ जाएगा इसमें, देखिएगा, पश्चिमी राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य का सेतु का काम करती है। ठीक है। तो कौन सी बोली है जो पश्चिमी राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का काम करती है, तो वो होती है मेवाती। कौन सी है? मेवाती। हिंदी भाषा से सर्वाधिक समानता भी कौन सी रखती है? मेवाती। यहाँ पे महत्वपूर्ण संत कौन से? लालदास जी और चरणदास जी, और इनकी शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। इनकी रचनाएं भी मेवाती में ही मिलती है। इनकी सहायक बोलियां हैं कठेर मेवाती, खड़ी मेवाती, ब्रज मेवाती। ठीक है, ये मेवाती की आपके सहायक बोलियां हैं। कठेर मेवाती मुख्य रूप से थानागाजी अलवर में बोली जाती है। पचेवरी या पचावरी लालसोट दौसा में बोली जाती है। अहिरवाटी जो है ये यादव बाहुल्य क्षेत्र बहरोड, मुंडावर, बानसूर, ये ना, ये अलवर क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी। कोटपुतली जयपुर में भी इसका देखने का मिलता है इसका। ठीक है, अहिरवाटी देखने को मिलती है। और राजस्थान से बाहर अगर देखा जाए तो नागौरचौल, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़, ये हरियाणा स्टेट है, इसमें बोली जाती है। इसके उपनाम राठी या अहिरवाटी के उपनाम हैं। अब अन्य जो रचनाएं हैं जो अहिरवाटी में रचित है, जैसे भीमविलास है, वो शंकर राव द्वारा रचित है। हमीर रासो जोधराज द्वारा रचित है। ठीक है। हमीर रासो जो है 2 बार लिखी गई है। एक बार जोधराज ने 18वीं सदी में लिखा और 13वीं सदी में पहले सारंगधर ने इसको लिखा था। अलीबख्श की ख्याल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अलीबख्श की ख्याल, ये पूछा भी जाता है और बीएसटीसी में पूछने योग्य सवाल है। अलीबख्श की ख्याल किसके द्वारा रचित है, तो राव अलीबख्श द्वारा, जो कि अलवर का रस खान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मालवी कौन सी बोली बसती है? मालवी। मालवी का क्षेत्र है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, यानी मालवा क्षेत्र। ये एक स्वतंत्र बोली है, ये किसी पे डिपेंडेबल नहीं है, एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली बोली है। और ये सबसे अच्छी बोली है ना, कर्णप्रिय बोली है, जो सुनने में मधुर लगती है, कानों को अच्छी लगती है। मालवी की उप बोलियाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है। ठीक है। सोंडवाड़ी, उमठावाटी, निमाड़ी और रांगड़ी, ये सवाल पूछा गया है कि निमाड़ी और रांगड़ी क्या है। ठीक है, निमाड़ी और रांगड़ी क्या है, ये सवाल आ चुका है एग्जाम में और वापस आने की संभावनाएं अधिक है, तो इसे आप ध्यान रखें। निमाड़ी जो बोली है ये मालवी की उप बोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ठीक है। और रांगड़ी जो बोली है ये मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाती थी। ठीक है। और रांगड़ी जो है 2 बोलियों से मिलकर बनी है, एक तो है मारवाड़ी, दूसरी है मालवी। एक तो कौन सी? मारवाड़ी, दूसरी मालवी से मिलकर बनी है। तो आर का मतलब रांगड़ी, एम का मतलब मारवाड़ी और एम का मतलब मालवी। तो इस प्रकार से हमने बोलियों का जो आपके वर्गीकरण किया हुआ था, एलपीटेसी टोरी वाला, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, प्लस इनकी सहायक बोलियां और इन्हीं की उप बोलियों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है। तो ये एक राजस्थान जीके की जो कला संस्कृति है, इसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। और इसी प्रकार से आगे हम साहित्य को लेकर के बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।